नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सदन में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की आज मट्टी पलीत हो गई। जो कुछ हुआ सदन के भीतर, उसने कुछ बातें तो स्पष्ट कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर सदन में हुआ क्या। तो गृह मंत्री का लंबा भाषण हुआ। उस भाषण में उन्होंने ये साफ बता दिया कि दरअसल ये जो दिल्ली सेवा विधेयक लाया गया है, इसके लाने के पीछे की वजह क्या है। और असल में जब वो ये वजह बता रहे थे तो वो न सिर्फ संवैधानिक स्थितियां समझा रहे थे, बल्कि इस बात का भी खुलासा कर रहे थे कि आखिर किस तरह से जो सरकार दिल्ली में बैठी हुई है अरविंद केजरीवाल की, वो आखिर में किस तरह का रुख और रवैया अपनाए हुए है, जिसके कारण इस तरह की रसाकसी शुरू हुई और फिर ऐसा माहौल बना कि इस तरीके का आप एक तरह से कहें कि कदम उठाना पड़ा। तो हम इस पर आते हैं कि दरअसल अमित शाह ने कहा क्या सदन में। उन्होंने कहा कि 1993 में दिल्ली में विधानसभा बन गई थी और यहां कांग्रेस की भी सरकार रही और भाजपा की भी सरकार रही, और जब इन दोनों की सरकारें दिल्ली में रही तो ऐसा नहीं है कि केंद्र में इन्हीं के दल की सरकार रही हो, मगर फिर भी यहां दिल्ली में जो भी सरकार रही वो केंद्र सरकार से तालमेल बिठाकर काम करती रही। लेकिन विवाद जो शुरू हुआ वो 2015 से शुरू हुआ और उसको वो आप एक तरह से कहें कि बिना नाम लिए हुए थोड़ा विस्तार देते हैं कि विवाद की जड़ क्या है। विवाद की जड़ है विजिलेंस। वही विजिलेंस जिसके पास दिल्ली शराब घोटाले की फाइल है, जिसके पास शीश महल की फाइल है, जिसके पास क्लासरूम घोटाले की फाइल है। यानी ये जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है, इस विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास आम आदमी पार्टी की सरकार के तमाम काले कारनामे मौजूद हैं। इसलिए कोशिश ये हुई कि किसी तरीके से विजिलेंस अपने हाथ में आ जाए। और मैं आपको अमित शाह ने आगे जो कहा उस पर आने से पहले एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो ये कि जब 23 मई 2023 को फैसला आता है और उस फैसले में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को मिलता है, तब अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहते हैं कि विजिलेंस तो हमारे पास आ गया। दरअसल ये जो विजिलेंस का मसला है, यही अरविंद केजरीवाल को खटकता रहा कि ये अपने पास आ जाएगा तो सारी चीजें जो है वो नियंत्रित की जा सकेंगी। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने रेखांकित भी किया। जब केंद्र सरकार से ये पूछा गया कि साहब आप ऑर्डिनेंस क्यों लेके आए, तब ये बताया गया कि आपने जो इनको शक्तियां दी, उस शक्तियों का जिस तरह से ये दुरुपयोग करने लगे, अधिकारियों को परेशान करने लगे, उसके बाद व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया कि ऑर्डिनेंस लाया जाए और जो शक्तियां इन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग की मिली हैं उसे वापस लिया जाए। यह बात सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कही थी। अब हम आते हैं कि अमित शाह ने और क्या कहा। दरअसल वो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि विजिलेंस पर अधिकार चाहिए था। क्यों? क्योंकि अपने जो आप एक तरह से कहें कि घपले घोटालों की फाइल है उसे जमींदोज करना था। और उसमें भी बड़ी चीज यह है कि शीश महल जो अरविंद केजरीवाल सरकार और खुद अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के लिए गले की फांस बना हुआ है कि उसमें न मालूम क्या क्या हो जाएगा। इस बात को साफ तौर पर उठाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि एक ये बात कही जा रही है कि दरअसल ये जो कानून आ रहा है, जो अध्यादेश आया और जो अब विधेयक की शक्ल में है, आगे कानून भी बनेगा, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना, मतलब उसे पलटने जैसी बात हुई। इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा गया। उन्होंने कहा कि यहां कोई भी जो ये विधेयक है, जो अध्यादेश रहा, वो सुप्रीम कोर्ट से टकराव वाला कोई मसला ही नहीं। वो कहते हैं कि दरअसल जो जजमेंट है उसी जजमेंट में इस तरह की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के तहत ये जो
अध्यादेश है वो लाया गया। यानी गृह मंत्री ने दो तीन बातें तो एकदम स्पष्ट कर दी। एक तो ये कि इस विधेयक या अध्यादेश जो अब विधेयक की शक्ल में है उसे लाने का जिम्मेदार अगर कोई है तो खुद आम आदमी पार्टी की सरकार है, चूंकि 2015 से पहले वहां जो सरकारें रही उनका केंद्र से इस तरह का टकराव कभी रहा नहीं। और दूसरा, अपनी घपली घोटालों की फाइलें छुपाने के लिए विजिलेंस चाहिए था और उसके लिए ज्यादा रसाकसी थी कि किसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग अपने आप में आ जाए। और तीसरा, उन्होंने रेखांकित किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है दरअसल उसी से चीजें निकली हैं और तब ये जो है अध्यादेश लाया गया। ये तीन चीजें साफ हुई। एक बात उन्होंने और भी वहां उठाई, वो ये कि जो परिस्थिति है दिल्ली की, उस स्थिति में इसे आप एक तरह से कहें कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और वो कहते हैं कि पंडित नेहरू ने साफ तौर पर इस बात को रेखांकित किया था कि 3/4 जो संपत्ति है दिल्ली की वो केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए इसे पूर्ण राज्य बनाया ही नहीं जा सकता। जबकि इस बाबत सिताभी पटरमैया की अपनी जो है कमेटी की रिपोर्ट थी, लेकिन नेहरू जी ने इस बात को साफ तौर पर कहा कि इस कारण से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा वर्जा नहीं दिया जाएगा। और इसी चीज को वहां एक बात और गृह मंत्री ने उठाई कि अंबेडकर, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि दिल्ली में पुलिस स्थानीय सरकार को नहीं दी जा सकती। ये तमाम चीजें अमित शाह ने सदन के पटल पर रखी। अब आप देखिए कि वो जो एक दुष्प्रचार हो रहा था इस अध्यादेश जो आया उसे लेकर, फिर विधेयक की शक्ल, और जब कानून तो ये बनेगा ही, क्योंकि राज्यसभा का जो अंगणित है वो कम से कम जो संशोधित यूपीए बना है जिसे इंडिया कहा जाता है उसके पक्ष में तो है ही नहीं। और वैसे भी कांग्रेस इनके साथ खड़ी है नहीं खड़ी है इसे लेकर भी ऊहापोह की स्थिति तो है ही है, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा को लेकर कोई विहिप जारी नहीं हुआ। अब वो कह रहे हैं इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, अब राज्यसभा में देखा जाएगा क्या कर लेंगे। और राज्यसभा में वैसे भी एनडीए और फिर उन्हें जो समर्थन मिल रखा है उसकी वजह से उनकी स्थिति बड़ी वहाँ मुफीद है कि वो जो है ये कानून पास करा ले जाएंगे। लेकिन जो ये सब बातें चल रही थी कि ये जो है जो संघीय ढांचा है उस पर हमला है, ये इसका बहुत सटीक जवाब जो है पंडित नेहरू और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कोट करते हुए गृह मंत्री ने सदन में दिया। तो इससे एक ये हवा तो निकल गई जो नैरेटिव बनाया जा रहा था कि संघीय ढांचे पर हमला है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट वाला बात इसमें लाया जा रहा था उसको भी एक तरह से आप कहें तो जो भाषण रहा अमित शाह का उसमें उन्होंने इस नैरेटिव को भी ध्वस्त कर दिया। और जो एक तिलस्म रचा था और बुना था आम आदमी पार्टी के अगुआ और दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने, वह भी एक झटके में उस सदन के पटल पर ध्वस्त हो गया। और दरअसल जो बातें गृह मंत्री ने सदन के पटल पर कही उसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे, चूंकि वहां वो सिर्फ सदन ही नहीं जब बल्कि पूरा देश और दुनिया सुन रहा था कि दिल्ली का जो सेवा विधेयक है उस पर गृह मंत्री क्या पक्ष रख रहे हैं। और उस पक्ष के जरिए उन्होंने ये साफ कर दिया कि दरअसल इसकी जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि जो दिल्ली में सरकार है वो क्या छुपाना चाहती है। और ये आप समझिए सबसे बड़ी चोट है आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार।